गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर का जो आपके 3 पेपर होते हैं, एक रियल एनालिसिस, सेकंड है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, जो फर्स्ट है जो सेकंड है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले अपन ये वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या सिलेबस है देखो। आपकी है डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसकी डिग्री और उसका ऑर्डर डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। जो वेरिएबल्स होंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के, उनको सोल्व करना सीखेंगे। वहाँ से अपन या तो y में कोई वैल्यू होगी, वेरिएबल में कोई वैल्यू होगी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, या डिफरेंशिएट करी हुई होगी उसमें y की वैल्यू निकालेंगे। पर यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अपन क्या करेंगे, y की आपके पास कोई वैल्यू दी होगी x प्लस 2x टाइप की, तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन डी एक्स टाइप से, इक्वल टू ये आ जाएगा 1, ये एक्स स्क्वायर मान लो प्लस 4x। ऐसे टाइप से क्या बन जाएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, मतलब इसका ऑर्डर भी 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। इस टाइप से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है होमोजीनियस इक्वेशन, उसमें हम पढ़ेंगे एंड इक्वेशन। अगर हमारे पास अगर वो जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस नहीं हुई हो, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास समघात समीकरण नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करेंगे उसको होमोजीनियस में, कुछ भी एलिमेंट वगैरह कुछ भी उसमें लेके। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास लीनियर इक्वेशंस एंड जो रिड्यूसिबल की है वो लीनियर इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में, वहाँ से उनकी वैल्यू निकालेंगे। एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है उसको एग्जैक्ट कैसे बनाना है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है यहाँ। फिर सेकंड में आता है फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, उनको सोल्व करेंगे एक्स वाई एंड पी के लिए। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन उसमें देखेंगे एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास होगा एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसमें आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको आपको क्या करना है, कांस्टेंट कोफिशिएंट उसमें निकालना है। ठीक है, उनकी वैल्यूज निकालनी है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको दिया होगा वो फाइंड करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपके थर्ड यूनिट है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, होमोजीनियस अपन ने यहाँ पढ़ ली थी, होमोजीनियस लीनियर यहाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एग्जैक्ट लीनियर। एग्जैक्ट हमने इसमें पढ़ ली, सेकंड यूनिट में पढ़ ली, एग्जैक्ट सॉरी फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ी है, लेकिन ये जो थर्ड यूनिट में आ रही हो क्या, सारी की सारी क्या आएगी, एग्जैक्ट आएंगी। एग्जैक्ट होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी। ठीक है, एनथ ऑर्डर की होगी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकनेस थ्योरम हम इसमें पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या है और यूनिकनेस थ्योरम क्या है। फिर फोर्थ यूनिट आपके पास आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। सेकंड यूनिट में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ठीक है, जो फोर्थ यूनिट अब आपके पास आती है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड मतलब ऑर्डर हाई हो, सेकंड ऑर्डर पे जा रही है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें एल आई सोल्यूशन निकालने हैं, एल डी सोल्यूशन निकालने हैं कि कौन से तो एल आई सोल्यूशन है और कौन से एल डी सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स निकालने हैं और फैक्टराइजेशन ऑफ ऑपरेटर्स निकालने हैं, ये अब हम सब देखेंगे जब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है आपके पास यूनिट 5 जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर की है, फिर उसके बाद आपके पास लाग्रांजेस है, लीनियर इक्वेशन है, 4 पिट्स हैं। ठीक है, 4 पिट मेथड है उसका, एंड होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में है वैसे ही पार्शियल में भी क्या होंगे, ये मेथड होंगे, फर्स्ट ऑर्डर की होंगी, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों टाइप की इक्वेशंस होंगी। ठीक है, फिर आपके पास जो इक्वेशंस थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो कांस्टेंट के साथ नॉन कांस्टेंट के साथ जैसे भी आपको सोल्व करनी है दी हुई है। ठीक है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कि आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उनको रिड्यूस कैसे करना है आपको। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस है। अब हम चलते हैं इसकी यूनिट फर्स्ट की तरफ। वही आपके पास 5 यूनिट में आएंगे, दो दो ऑप्शन में और में क्वेश्चन आएंगे आपके पास। अब आपका नेक्स्ट टाइम आपका क्या होगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, फिर सेमेस्टर में हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास वो का वो ही मैटर है। वैसे ही आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 यूनिट आएंगी जिसमें आपको 5 5 क्वेश्चन करने होंगे, ए बी टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगी।
वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड है कि आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, 1 क्वेश्चन दे रहे हैं, थ्योरम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या है आपके पास, देखो कोई इक्वेशन दी हुई है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस टाइप की मान लो आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब इसकी पावर तो क्या है 1, ठीक है, और इसका ऑर्डर कितना है 1। कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है ये, एक बार, ठीक है। अब इसको दोबारा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, ये क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये क्या आएगा 2x प्लस 2। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर की हो गई, ठीक है। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, वो क्या हो गई, सेकेंड ऑर्डर की हो गई, लेकिन डिग्री क्या है अभी भी, डिग्री इसकी 1 है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा, ये जितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है आपके पास, वो तो क्या होगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, ठीक है। और जो इसकी जो डिग्री होगी, कितनी पावर बन रही है इसकी, वो क्या होगी आपके पास, डिग्री, ठीक है। डेफिनेशन लिखो अब आप फर्स्ट डिग्री एंड ऑर्डर की। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखो किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जैसे आपके पास एक दे दिया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये क्या आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं, क्यों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ क्या दे दिया आपको, इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो इस इंटीग्रेशन को आपको रिमूव करना है। रिमूव कैसे करोगे, इसका एक और बार क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस के y। तो ये क्या होगी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 1। ये क्या बन गई आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखेंगे इसका, इसमें कभी भी आप क्या करोगे, ऑर्डर और डिग्री डिफाइन नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है आपके पास। ये क्या है, इंटीग्रेशन में दे रखी है। सबसे पहले तो आपको रिड्यूस करना है इसको, किस में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब इसका ऑर्डर क्या हो गया 2, ऑर्डर 2 हो गया, और डिग्री इसकी कितनी है 1। डिग्री क्या है आपके पास 1। तो हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे इनको एग्जाम्पल्स देख देख के, ठीक है। सबसे पहले आप लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, इसमें लिखो एक समीकरण, एक समीकरण जो स्वतंत्र चर तथा चरों, क्या हो सकता है, तो स्वतंत्र होंगे वो क्या हो सकते हैं, या तो चर होगा, या फिर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स हमने देखा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x हमने देख लिया। यहाँ क्या है, ये जो y है वो तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये तो क्या है, आश्रित चर है, और जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब स्वतंत्र चर। अब ये तो क्या है आपके पास,
किसकी बात कर रहा है? स्वतंत्र चर की, या मतलब इस x की बात हो रही है। ये क्या है? या तो चर हो सकता है या चर हो, मतलब अगर ये एक बार आ रहा है, अगर ये y का मतलब ओनली x ही कर रहा है तो ये क्या होगा? ये ओनली एक चर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर ये दो दो चरों में बट जाए, मान लो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 2, इस टाइप के आपको कोई इक्वेशन दे दी, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? एक तो x आ रहा है जो y को डिफरेंशिएट कर रहा है, और एक z के रेस्पेक्ट में y क्या हो रहा है? डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये भी क्या हो गया? स्वतंत्र चर, और ये भी क्या हो गया? स्वतंत्र चर। तो क्या हो गए? दो दो स्वतंत्र चर आ गए। अब ये वाली इक्वेशन तो क्या बोलती है? ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ क्या हो गए? चर बट गए, इनको क्या बोलेंगे? पार्शियली। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दो बार टूट गए, पार्ट मतलब ये क्या हो गए? आंशिक अवकलन। चलो इसमें लिखो जो स्वतंत्र चर तथा चरों आश्रित चर तथा उसके अवकल गुणांक तथा आश्रित चर के अवकल गुणांक, चर के अवकल गुणांक आश्रित चर के अवकल गुणांक के बीच क्या हो? संबंधित हो। संबंधित हो अवकल समीकरण कहलाता है। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन लिखो, उसके आगे अपन इक्वेशंस लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस है, सम डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखो। फर्स्ट लिखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन, एक्स प्लस वाई प्लस वन। सेकेंड लिखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ऑफ एक्स अपॉन में वन माइनस रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिखो थर्ड dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस dy अपॉन डी एक्स पावर टू, एंड इसकी होल पावर कितनी है? 3/2 इक्वल टू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड फोर्थ लिखो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड। ठीक है, एंड एक और एग्जांपल लिख लो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है ये दोनों ये जो इक्वेशंस है वो सारी की सारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें क्या है, ओनली एक एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये क्या होगी, ऑर्डिनरी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, ये भी एक ही एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये भी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये भी ओनली एक्स, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ये भी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होगी, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगी, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये भी क्या होगी, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है जेड का और यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये भी क्या होगी, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो इसे। इसको साधारण अवकल समीकरण बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस ठीक है, ये ओडी हो गई और ये भी ओडी ही, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये पीडी पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसकी जो डिग्री और ऑर्डर मैंने बता दिया उसकी डेफिनेशन लिखो। ठीक है, अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की कोटि क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन लिखो। ठीक है, किसी अवकल समीकरण में किसी अवकल समीकरण में अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि उच्चतम अवकलज जो होता है, अवकलज की कोटि अवकलज की कोटि को ही अवकल समीकरण की क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, को ही अवकल समीकरण की कोटि बोलते हैं। ठीक है, कोटि कहते हैं। ठीक है, अब जो हमने एग्जाम्पल देखे थे वो देखो। अब इसमें कोटि क्या है, तेरा। ठीक है, इसमें कितनी है, उच्चतम अवकलज की कोटि, यहाँ क्या है 1, तो इसकी कोटि कितनी है, जो ऑर्डर है वो कितना आएगा, क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें देखो डेफिनेशन वापस पढ़ो। किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि, उच्चतम अवकलज क्या है, पहली बात तो अवकलज एक ही दिया आपको, dy अपॉन dx, इसके अलावा dy अपॉन dx d2y अपॉन dx कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यही है, ये इसकी कोटि कितनी है, एक है, तो इस पूरी अवकल समीकरण की कोटि भी कितनी होगी, एक ही होगी, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, एक। अब इसमें भी यही है, dy अपॉन dx है, अब इसको अब आप इसको सोल्व भी करोगे तो भी इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर होगा मतलब उसकी डिग्री बढ़ेगी, ना कि इसका ऑर्डर। ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये कब चेंज होता है, जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो। ये एक बार डिफरेंशियल किया हुआ है y को, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप y को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तब उसका ऑर्डर बढ़ेगा, अब तब तक नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप जितनी पावर से डालोगे डिग्री बढ़ेगी, ऑर्डर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका है 1। थर्ड एग्जाम्पल में देखो,
अब ये क्या है, इसकी पावर करोगे तो डिग्री चेंज होगी, कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ऑर्डर कब चेंज होता है, तब आप जब आप डिफरेंशियल करोगे इस इक्वेशन का, ठीक है। अब यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है। अब इसकी पावर आप इधर इसको मल्टीप्लाई कर आगे आप जो भी करोगे इसकी पावर्स चेंज होगी, इसका डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होगा। यहाँ एक पावर पे है और यहाँ दो पावर पे है, ठीक है। तो ये अगर दो बार डिफरेंशिएशन ये है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2। हाईएस्ट देखनी है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 2, और हाईएस्ट कितनी इसमें, 2, ये क्या है, 1, ठीक है। अब बात आती है फोर्थ की, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे देखो। अब इसमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, डेल जेड अपॉन डेल वाई है। इसके अलावा इसकी डेल 2 अपॉन कहीं भी नहीं आ रहा, तो 2 नहीं आ रहा। यहाँ क्या है, 1, और यहाँ भी क्या है, 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। के बाद आता है फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। मतलब इस ये कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो रखा है, 2 बार। जो जेड है वो 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में, और यहाँ जेड जो है वो 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो आप, अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो इसमें किसी अवकल समीकरण को किसी अवकल समीकरण को किसी अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में अवकलजों के संदर्भ में किसी अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय, क्या बनाना है, परिमेय तथा पूर्ण बीजीय इसकी ऐसी वैसी पावर नहीं चलेगी। 3/2 दिया है पावर में तो उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। रूट में वैल्यू दी हुई है, रूट में वाई दिया हुआ है, उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बनाने के उपरांत बीजीय पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उसमें आने वाले सबसे उच्चतम उसमें आने वाले सबसे उच्चतम अवकलज। अवकलज क्या होना चाहिए, जितना सबसे ज़्यादा ऑर्डर होगा उसका उसकी घात देखी जाएगी, ठीक है। ना कि घात ज़्यादा है तो कि वो घात ज़्यादा हो गई, ठीक है। जहाँ ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी घात देखी जाएगी, वो इसका क्या होगा, अवकल समीकरण का क्या होगा, उसकी डिग्री मानी जाएगी। उच्चतम अवकलज आने वाले सबसे उच्चतम अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात होती है। घात होती है, ठीक है। देखो यहाँ तक, देखो अब जो हमने एग्जाम्पल देखे थे उसमें देखो अब इसमें क्या है, इसका उच्चतम अवकलज यही है, इसके अलावा है ही नहीं। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपन को दिख रहा नहीं है, ठीक है। इससे कम करोगे तो इंटीग्रेशन करके y की वैल्यू ही आएगी, तो उच्चतम अवकलज इसका यही है, डी वाई अपॉन डी एक्स।
तो यहाँ क्या है, ऑर्डर 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, डिग्री क्या आएगी 1। सेकंड पे आते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे y क्या दे रखा है, रूट में दे रखा है। इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सोल्व, उसके बाद इसकी डिग्री निकालेंगे। ऑर्डर तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आगे तो नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ओनली इसकी पावर कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे उच्चतम अवकलज तो इसका यही है, इसके अलावा नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो dy/dx क्या दिया है आपको, सेकंड था, सेकंड ही है, सेकंड था। देखो dy/dx इक्वल टू ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू रूट ऑफ, टोटल रूट आ जाएगा ये x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड्स। हमें क्या मिलेगा फिर, dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया, इसका ऑर्डर तो क्या है 1 है, ऑर्डर तो डिफरेंशिएट तो नहीं एक ही बार है ना, ये ऑर्डर तो इसका 1 है और जो डिग्री है वो कितनी हो गई 2। तो उस इक्वेशन को देख के नहीं बताना है, क्यों, क्योंकि ये जो y है y dy/dx और d2y/dx स्क्वायर, ये क्या होने चाहिए, रूट वगैरह में नहीं होने चाहिए। पहले उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑर्डर और डिग्री डिफाइन होगी आपसे, ठीक है। ऑर्डर 1 और डिग्री क्या है इसकी 2, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल है आपके पास थर्ड। अब इसमें भी क्या करनी पड़ेगी, पहले ये पावर्स हटा के क्या करना पड़ेगा, आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, पहले तो क्या करना है, उसको पूर्ण बीजीय बनाना है, ठीक है। पूर्ण बीजीय बनाने के लिए आप उसकी क्या करोगे, पावर को सोल्व करोगे, ठीक है। थर्ड वालों को करो, देखा थर्ड क्या है आपके पास, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर थी 3/2 एंड इक्वल में था d2y/dx स्क्वायर। d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो। अभी भी ऑर्डर तो 2 ही रहेगा, डिग्री अब डिफाइन करेंगे हम, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब क्या करना है, सबसे पहले तो ये इसको परिमेयकरण करना है, मतलब इसको पूर्ण बीजीय बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को पावर में। देखो इसमें मल्टीप्लाई बाय 6 इन पावर बोथ साइड्स करो। 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 3/2, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो 6 से, ठीक है। इधर भी करो, d2y/dx स्क्वायर, इसकी पावर 2 थी, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो 6 से, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको काट देगा, 2 3 जा 6, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और इसकी पावर 9, 3 × 3 9 आ जाएगा, और ये क्या आएगा d2y/dx स्क्वायर, इसकी पावर क्या आएगी 12, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, डिग्री कब होती है, सबसे पहले तो उसका जो ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसकी हम डिग्री डिफाइन करते हैं। अब आप इसको खोल भी लोगे एनसीआर के फॉर्मूले से, ये होता है कि 1 प्लस
a प्लस बी की पावर n। इस वाले फॉर्मूले से खोल भी लोगे तो भी ये dy अपॉन डी एक्स तो dy अपॉन डी एक्स ही रहेगा, ओनली इसकी पावर्स चेंज होगी। ठीक है, पावर्स चेंज होगी और हमें क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर होना चाहिए डिग्री डिफाइन करने के लिए। तो इसका तो ऑर्डर dy अपॉन डी एक्स के अलावा हो ही नहीं सकता, पावर चेंज होगी, इसका अवकलज थोड़ी चेंज हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स तो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम देखेंगे किसका, इसका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। तो इसका ऑर्डर तो हमारे पास कितना आया था 2, अब डिग्री कितनी है इसकी 12 है। डिग्री कितनी है इसकी 12। अब आप इसको सिंपल ऐसे देखते तो लिख देते डिग्री तो 2 है, डिग्री 2 नहीं है, क्या होगा, इसको पहले परिमेयकरण करना है, ध्यान रखना है ये चीज़। ठीक है, पूर्ण बीजीय बनाना है पहले उसको, ये पावर्स है वो किस में आनी चाहिए, पूर्ण बीजीय होनी चाहिए। ठीक है, उसमें नेचुरल नंबर्स में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री है वो तो क्या हो गई 12 और ऑर्डर है क्या, वो क्या है 2 है। ठीक है, लिखो इसको यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अपन। एग्जाम्पल लिखो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy अपॉन डी एक्स की पावर 3 है एंड साइन एक्स। ठीक है, अब इसकी क्या बतानी है आपको, ऑर्डर एंड डिग्री। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखो कि इसका अवकलज है, उसके हाईएस्ट ऑर्डर, उसका हाईएस्ट नंबर क्या है। अब यहाँ है dy अपॉन डी एक्स और यहाँ है d2y अपॉन डी एक्स। ये क्या है, y के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन हुआ है, यहाँ ओनली 1 बार हुआ है, तो ऑर्डर कितना होगा, जितनी ज़्यादा बार उसका अवकलन होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ऑर्डर कितना होगा, और डिग्री देखो, डिग्री किसकी देखोगे, जिसका अवकलज सबसे ज्यादा बार हुआ है डिग्री उसकी देखोगे, ना कि किसी की भी जिसकी सबसे ज्यादा मिल रही है उसकी नहीं, किसकी, इसकी देखेंगे डिग्री, और इसकी डिग्री कितनी है 1। ये मत लिख देना है कि इसकी 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे अवकलज कितना है dy अपॉन डी एक्स, ओनली 1 बार हुआ है, यहाँ कितनी बार हुआ है 2 बार, तो डिग्री भी किसकी देखी जाएगी, इसी की देखी जाएगी। ठीक है, तो इसमें डिग्री लिखो, डिग्री क्या आएगी 1। ठीक है, अब ऐसा भी हो जाता है जैसे ये साइन एक्स है। ठीक है, अब साइन dy अपॉन डी एक्स दे दे, तो आपको ऐसा दे दे, तो ये क्या होगा, ये एक्स उसके फॉर्मूले से ओपन होता जाएगा और इसकी पावर बढ़ेगी, साइन एक्स की तो उसके फॉर्मूले से बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या होगी, डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, साइन एक्स का जो फॉर्मूला लिखोगे आप माइनस ऐसे कुछ करके एक्स क्यूब ऐसे कुछ करके चलता है, तो ये पावर क्या करेगा, बढ़ाता जाएगा। ऐसे इस dy अपॉन डी एक्स में क्या होगी, पावर बढ़ती जाएगी और डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी। अगर साइन एक्स की जगह ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे दे, मतलब अगर अवकलज दे दे, इस एक्स की जगह क्या दे दे, इसका जो थीटा है वो क्या दे दे, अवकलज दे दे, तो क्या होगा, उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल करो। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन डी एक्स, 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस के रूट वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब सबसे पहले तो ये देखो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं है, क्यों, यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई आ रहा है। सबसे पहले तो इस इंटीग्रेशन को रिमूव करना पड़ेगा, तो रिमूव करो, क्या करोगे, एक बार डिफरेंशियल कर दोगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, करो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से हट जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा क्या, y इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, बन गई, y और dy अपॉन डी एक्स आ रहे हैं अपने पास, x वेरिएबल आ रहा है अपने पास। ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं है आपके पास और कोई अदर पावर्स नहीं है, रूट की वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो आराम से ऐसे हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ऑर्डर कितना है, क्यूब,
कितनी बार अवकलन हुआ है y का? 3 बार। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर 3। और डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी आपके पास? अब ऑर्डर इसका ही है तो डिग्री भी इसकी ही डिफाइन होगी, ठीक है। तो डिग्री कितनी है आपके पास? 1। और इनकी डिग्री नहीं देखी जाएगी चाहे कितनी भी हो, ठीक है। उसके आगे अब क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्या आएगा। मान लो आपके पास क्या है, क्वेश्चन है आप y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और इस कंप्लीट की पावर आपको क्या दे रखी है? 4/3। 4/3 ये इक्वल में किसके है? एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऑर्डर तो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ना तो इंटीग्रेशन में कोई वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब अब आपको अवकलन तो नहीं करना, लेकिन जो पावर्स है आपके पास वो क्या है? पूर्ण बीजीय नहीं है। इनको क्या करना है? परिमेयकरण करना है, मतलब इनको पूर्ण बीजीय बनाना है। पूर्ण बीजीय बनाने के लिए अब आप क्या करोगे? इसकी पावर लोगे, ठीक है। ऐसी पावर की ये 3 से कट जाए, नीचे कोई वैल्यू ना रहे, ठीक है। चलो करते हैं, क्या करेंगे? पावर क्या लेंगे अब कि 3 से कट जाए? 6 ले लें, 3 भी ले सकते हैं, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? 3 पावर ले लेंगे। तो सबसे छोटी पावर हो जिससे वो कट जाए, ठीक है। दोनों तरफ साथ में 3 से गुणा करने पर क्या मिलता है हमें? देखो अब क्या करोगे? y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 3 क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी आएगी? 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा? 4 इक्वल टू एक्स क्यूब और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। अब इसका ऑर्डर कितना है? यहाँ तो ओनली डी वाई। अब इसको आप ओपन करोगे कितनी, आप इसको ओपन करोगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स तो चेंज नहीं होगा, ये क्या होगा? ओनली पावर बढ़ेगी। तो ये अवकलन तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? ऑर्डर 2। कितनी बार अवकलन हुआ है वाई का? 2 बार। अब पावर किसकी देखेंगे? जिसका सबसे ज़्यादा अवकलन हुआ है, तो पावर भी इसी की देखी जाएगी। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है आपके पास? 3। जबकि अगर आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट देखते तो डिग्री किसकी बताते? आप उसकी 1 बता देते, ठीक है। जबकि डिग्री आएगी कितनी? 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन लिखो। वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका आपको क्या दे रखा है? व्यापक हल तो दे रखा है, आपको निकालनी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, जिसका व्यापक हल, इसका व्यापक हल व्यापक हल क्या है आपके पास? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब सबसे पहले तो क्या देखना है? आपके पास कितने कांस्टेंट है? 2, ए और बी। तो डिफरेंशियल कितनी बार होगा? 2 बार। क्यों? इन दोनों को क्या करना है? रिमूव करना है, ठीक है। तो करो डिफरेंशियल, सॉल्यूशन में लिखो v1 y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब क्या करना है, डिफरेंशियल करना है आपको। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इक्वेशन 1 दे दो। सेकेंड इक्वेशन में बनाओ dy अपॉन डी एक्स, ये क्या आएगा 2ax प्लस बी, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब एक और बार क्या करोगे आप इसका डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करोगे अब, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a, एक्स का 1 हो जाएगा और b का 0। क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन। अब इस 2a की वैल्यू यहाँ रख दें तो ये क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर यहाँ से b की वैल्यू निकाल के इसमें और b की वैल्यू रखनी है। ठीक है, देखो 2a क्या है, dy अपॉन डी एक्स। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में क्या रखना है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2a की वैल्यू क्या आएगी, डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, b इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को और इस a की वैल्यू को क्या रखना है, y में रखना है। ठीक है, फ्रॉम 1 देखो y इक्वल टू a की वैल्यू आ सकती है 1/2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू आ गई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है ये इंटू में x से मल्टीप्लाई करना, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। उसको भी मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ये एक्स मिलके क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, ये 1/2 और ये 1/2 में से 1 गया, -1 गया तो y इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस के 1/2 यानी माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट करो, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये इधर आगे माइनस हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और ये प्लस का y इक्वल टू 0। अब इस 2 को क्या करेंगे, 2 का दोनों तरफ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 2y इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गए अपने पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। करो इसे, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, सभी व्रतों के अवकल समीकरण
ठीक है, हम कल करते हैं ये वाला क्वेश्चन।